दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए थे, उसको मानने के लिए मजबूर हो गए नरेंद्र मोदी। जी हां, होली के एक दिन पहले अखिलेश यादव ने जो एक खबर मीडिया में आ रही थी कि स्टारलिंक, जो एलन मस्क की कंपनी है, जिसको कि सैटेलाइट के जरिए जो इंटरनेट और मोबाइल सेवा प्रदान करती है पूरी दुनिया में, वो भारत में अब सैटेलाइट के जरिए मोबाइल और इंटरनेट की सेवा प्रदान करने जा रही है। और अभी वो भारत में उसको काम करने का लाइसेंस भी नहीं मिला है। उसके पहले ही भारत की 2 बड़ी कंपनियों मुकेश अंबानी की जियो और एयरटेल, सुनील मित्तल की एयरटेल ने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। मतलब ये दोनों कंपनियां एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की सर्विस प्रोवाइडर होगी। ये बड़ी खबर थी। इंटरनेट जब सैटेलाइट के जरिए पूरे देश में अवेलेबल होगा, उसमें तमाम सवाल थे। सवाल ये था कि ये सारा का सारा जो भारतीय जितने भी मोबाइल हैं, इनका पूरा डाटा जो है वो सीधे-सीधे अमेरिका चला जाएगा। और आज की डेट में बिना इंटरनेट के कोई चीज़ संभव नहीं है। आप देख लीजिए, तमाम चीज़ें हैं जो कि सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो इस तरह से जब ये पूरा का पूरा चीज़ें अमेरिका के हाथ में चली जाएँगी, तो भारत के मोबाइल बाज़ार, इंटरनेट बाज़ार पे इन पहली बात तो मोबाइल की सुविधाओं पर और बाजार पर जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, उसका जो भी डाटा वो सब के सब अमेरिका के सर्वर में जाके सेव हो जाएगा। तो इस पे अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था कि इससे भारतीयों की सुरक्षा, निजी सुरक्षा और भारत के बाजार पर अमेरिकी कंपनी का नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल सैटेलाइट के जरिए जो है सर्विस प्रोवाइड कंपनी करने की जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ स्टारलिंक के पास है। अभी तक भारत में जो भी कंपनियां मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करती थी या इंटरनेट प्रोवाइड करते थे, उनका पूरा डाटाबेस हिंदुस्तान में ही रहता था। जियो भी मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एयरटेल भी कर रहा है, वोडाफोन आइडिया भी कर रहा है, बीएसएनएल भी कर रहा है। तो इन सब के जो सर्वर थे वो भारत के अंदर थे और भारत के लोगों का जो सारा डाटा था वो भारत के अंदर ही सेफ था। अब चूंकि ये एग्रीमेंट हो गया है जियो के साथ स्टारलिंक का, एयरटेल के साथ स्टारलिंक का, तो इस पे अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि इससे तो भारत का सुविधाएं तो मिलेंगी, नो डाउट भारत के लोगों को सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, तो उससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि मोबाइल टावर कई जगह है, कई जगह नहीं है। देश में अभी भी इंटरनेट को लेके कई जगहों पे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और तो उनका जो सवाल उन्होंने उठाया कि भाई इस तरह से ये दोनों कंपनियां होंगी, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर होंगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उठाया था। जरा सुन लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला क्या था। उनके खतरा, और जो दूसरा जो डेटा ब्रीच है, पेगासस हुआ हो या इस तरह का, तो सारा तो उनके पास चला जाएगा। तो कितना खतरनाक हो सकता है ये बड़े सवाल हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पर्दा डालती है, जिससे बहुत सारी सच्चाई छिप जाए। कारोबार किसके हाथ में जा रहा है, भारत का बाजार किसके हाथ में जा रहा है, उद्योग लग नहीं रहे हैं, रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, आरक्षण छीना जा रहा है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। ये देश भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर किया है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। समाज में नफरत फैलाने से देश कमजोर होगा। जो इनका आचरण है, जो इनकी भाषा है, जो इनका व्यवहार है, इसमें समाज को कमजोर कर रहे हैं, समाज में दूरियां पैदा कर रहे हैं और हमारे बाजार को पूरा का पूरा दूसरों के हाथ में दे दे रहे हैं। जब बाजार आपके हाथ में नहीं बचेगा तो कारोबार कौन करेगा कि आपके देश में? दूसरे लोग पूरा बाजार ले रहे हैं आपका। ये सुना आपने, अखिलेश जी ने ये 13 तारीख को सवाल उठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद वो हम 8-10 पत्रकारों के साथ अकेले बैठे थे, तो भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक और चिंता जाहिर की थी कि जब सारा इंटरनेट का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में होगा, तो जब चाहेगा इंटरनेट सर्विसेज पूरे देश में बंद कर देगा। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी से सब कुछ है। उन्होंने जिक्र किया कि देखिए, मैं यूक्रेन में जो व्यक्तिगत बातचीत में बताया था कि अब ड्रोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन वॉर में बहुत सारे ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। अब अब आप सैटेलाइट के जरिए ड्रोन इंटरनेट के लिए ड्रोन को कंट्रोल करेंगे, तो इसका मास्टर सर्वर अमेरिका में रहेगा। तो
एक तरह से देश की डिफेंस पे भी, देश की सुरक्षा पे भी उन्होंने सवाल उठाया कि भाई ड्रोन का कंट्रोल, ड्रोन को अगर इंटरनेट से वो नहीं मिलेगा, सिग्नल नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेगा। तो उसके बाद अब ये 13 तारीख को सवाल उठाया। अब 14 तारीख को खबर ये आई है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने, जो कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सैटेलाइट के जरिए मोबाइल और इंटरनेट प्रोवाइड करने का लाइसेंस देने जा रही थी, अंतिम स्टेज में था, तब उन्होंने 2 शर्तें लगा दी। और वो 2 शर्तें लगाई जिसके लिए अखिलेश यादव ने 13 तारीख को बोला था। अब उन्होंने कहा कि स्टारलिंक को आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मास्टर सर्वर इंडिया में रखना पड़ेगा। पहली बात क्या, जो भी भारत की कंपनियां आपको आपके जरिए सैटेलाइट मोबाइल फोन या सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसका मास्टर सर्वर पहली बात तो इंडिया में होना चाहिए, यानी इंडिया का डाटा इंडिया में ही रहेगा। दूसरा, इस सर्वर में को इंटरसेप्ट करने के लिए आपको भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अधिकार देना पड़ेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। क्यों? क्योंकि भारत तब सैटेलाइट फोन के जरिए अगर आप बात कर रहे हैं और भारत के किसी भी मोबाइल नेटवर्क का यूज नहीं हो रहा है, अब तक तो जियो और एयरटेल के जरिए या वोडाफोन के जरिए या बीएसएनएल के जरिए करते थे, तो भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसको इंटरसेप्ट कर सकती थी, सुन सकती थी, क्योंकि उनके पास ये अधिकार दिया गया था, उस लाइसेंस की एक पार्ट था। तो वही क्लॉज इसमें भी लगाया है कि स्टारलिंक का जो सर्वर रहेगा उसको इंटरसेप्ट करने का राइट रहेगा भारत की सुरक्षा एजेंसियों को, ताकि कोई भी आदमी जो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहा है या सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट के लिए कुछ भी फाइल मंगा रहा है या भेज रहा है, उसको भारत की एजेंसियां जैसे रा हो गया, आईबी हो गया, जितनी भी है मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो उसको इंटरसेप्ट कर सके और जो देश विरोधी तत्व है उनकी पहचान कर सके। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि इससे फिर देश की सुरक्षा जो एक शक था कि भाई देश की सुरक्षा पे ना खतरा होने पाए, क्योंकि आप जानते हैं आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तमाम तमाम चीजें होती हैं, तो उसमें देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो, इसके लिए अखिलेश यादव ने 13 तारीख को बोला, 14 तारीख को सारी शर्तें मोदी सरकार ने लगा दी हैं। और मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि ये बातें आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। गोदी मीडिया या तो नरेंद्र मोदी की बड़ाई करेगा या राहुल गांधी की बड़ाई करेगा। देखिए, अखिलेश यादव ने किसी कंपनी का विरोध नहीं किया। हम लोगों ने पूछा कि सर इसमें तो 2 बड़ी कंपनियां आ गई हैं जो कि उनके साथ सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो कहे यार उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उन्होंने रिसर्च नहीं किया। तो ये तो अच्छी बात है कि आप जो है एक अमेरिकन कंपनी जिसने कि सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, तो इससे फायदा बहुत होगा। देखिए, इसके अगर इन दोनों शर्तों के साथ अगर स्टारलिंक को अब लाइसेंस मिलता है तो मुझे लगता है कि इससे देश का बड़ा भला होगा। एक तो सर्वर आपका पूरा का पूरा डाटा का सर्वर हिंदुस्तान में रहेगा और उस डाटा सर्वर को इंटरसेप्ट करने का अधिकार रहेगा भारत की सुरक्षा एजेंसियों का। अच्छा, इसमें ऐसा क्या होता है जैसे अभी आपने हाल में सुना होगा संभल में बवाल हुआ था, उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, तो आप इस तरह से समझिए संभल को में 24 नवंबर 2024 को जब हिंसा फैली थी वहां पे और तमाम 4-5 लोगों की जान चली गई थी, उस दौरान तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे, उससे संभल का और आसपास का माहौल बिगड़ने की बड़ी संभावना थी। तो तत्काल प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने रिक्वेस्ट किया और पुलिस ने इंटेलिजेंस से रिक्वेस्ट किया, तो संभल और आसपास के एरिया में इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई तो उससे अफवाह नहीं फैल पाई, क्योंकि आजकल अफवाह सबसे ज्यादा फैलती है व्हाट्सएप के जरिए। अच्छा, वीडियो बन जाते हैं, वीडियो को लोग एनालिसिस नहीं कर पाते, फेक वीडियो को सच मान जाते हैं, उससे हिंसा फैल सकती थी। तो अब तो है ये रहेगा कि भाई भारत की सुरक्षा एजेंसियां जब चाहेंगी, जैसी जरूरत समझेंगी, उस हिसाब से उस एरिया का सैटेलाइट वहां पे, अगर चूंकि सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए भी कुछ लोग फोन जुड़े होंगे तो उनको भी ऑफ कर सकती हैं। बाकी जो नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर है, जो मोबाइल 5G या 4G के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो बंद हो ही जाता है। तो पहला तो ये रहेगा कि जो देश काल और परिस्थिति को देखते हुए देश की सुरक्षा एजेंसियां जहां का चाहेंगी वहां का इंटरनेट बंद कर देंगी। तो मास्टर कंट्रोल जो है भारत के हाथ में रहेगा। एक तो ताकि जो है आपके खिलाफ अफवाहें फैलाने वाले लोग कामयाब नहीं होंगे। दूसरा ये कि जो
आतंकवादियों का नेटवर्क है, जो अभी तक क्या होता था, सैटेलाइट फोन लेके अगर कोई आतंकवादी भारत में घुस गया तो भारत की एजेंसियां उसको पकड़ नहीं पाती थी, क्योंकि सैटेलाइट फोन का सर्वर कोई इंडिया में तो है नहीं। तो पाकिस्तान से उनका हैंडलर सीधे उनसे बात कर लेता था। अब जितने भी सैटेलाइट फोन प्रोवाइडर होंगे इस लाइसेंस के बाद, वो उनका सर्वर हिंदुस्तान में ही रहेगा, तो भारत की एजेंसियां उनको इंटरसेप्ट कर सकती हैं। मतलब कोई देश विरोधी ताकतें वो विदेश से और मोबाइल नेटवर्क में भी आप कर सकते थे, इंटरसेप्ट कर सकते थे। इंटरनेट में भी अब सब कुछ एक्सेसिबल होगा कि कौन सा आदमी कौन सी वेबसाइट खोल रहा है, किस मोबाइल के जरिए चल रहा है। तो ये देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा सही शर्त लगाई है मोदी सरकार ने। दूसरा फायदा क्या होगा, अभी भी आप देखिए भारत के कई राज्यों में, मतलब मैं तो चुनाव के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्रों में बहुतों का मैंने दौरा किया, मेरे 40 से 50 लोकसभा क्षेत्रों का मैंने दौरा किया, तो कई जगह मैंने पाया कि अब हम लोग जो हम जैसे जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं, वो उनके लिए क्या कि वो मोबाइल के जरिए ही काम करते, तो कई जगह ब्रॉडबैंड नहीं मिल पा रहा था। मैं बताऊं, मैं मैनपुरी में था, डिम्पल यादव जी का चुनाव कवर करने गया था, तो वहां से मुझे लाइव किसी चैनल की, यूट्यूब चैनल की लाइव डिबेट जुड़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरा, फीड भेजने में भी बहुत टाइम लग रहा था। मतलब या तो आप किसी ब्रॉडबैंड वाले के यहाँ जाइए जो कि साइबर कैफे चला रहा है। अच्छा, साइबर कैफे के क्या टाइमिंग होती है, सुबह से लेकर 10 बजे रात तक, 6 बजे रात तक, तो वहां उसको पकड़िए। और आप दूर कहीं गांव देहात में 30 किलोमीटर दूर आपने कुछ शूट किया, उसको आपको भेजना है, तो 30 किलोमीटर दूर आप गाड़ी से आइए, फिर रात के समय बंद रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब अब सब जगह इंटरनेट को आपको एक ही स्पीड मिलेगी, तो कहीं से कोई भी आप तो पहली बात, एक तो रिपोर्ट भेज सकते हैं, मतलब ये एक खबरों के मामला। दूसरा, आज की डेट में क्या होता है कि बहुत से जैसे गंभीर रूप का इलाज, गंभीर रूप से बीमार आदमी है, तो जो कहीं बैठा हुआ एक्सपर्ट डॉक्टर, मान लीजिए लखनऊ बैठा है, दिल्ली बैठा है, पुणे बैठा है, तो सैटेलाइट फोन के जरिए वो बात करके गांव में भी देख सकता है कि मरीज की स्थिति क्या है। वो टेस्ट भी हो सकते हैं तमाम, और वो उसको मतलब गंभीर रोगों के इलाज में भी आसानी हो जाएगी। तो एक तो दूसरा फायदा है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा, व्यापार में होगा, क्योंकि जब कम्युनिकेशन फास्ट होगा तो व्यापार बढ़ेगा। अगर कोई आदमी मान लीजिए कि बलिया में बैठा हुआ है, वो कोई चीज बनाता है, अब वो सैटेलाइट के जरिए, वो इंटरनेट के जरिए वो अगर वो ऑर्डर देता है, उसको ऑर्डर मिलता है, सप्लाई भेजता है, तो भी आसान रहेगा। जो कुरियर कंपनियां, उनको आसानी रहेंगी, उनका माल कहाँ फंसा है, कहाँ नहीं फंसा, सब कुछ ट्रेस हो जाएगा। तो व्यापार में भी स्पीड अच्छी आएगी, व्यापार भी तेजी से होगा, और हर जगह डाटा अवेलेबल रहेगा, स्पीड सब जगह एक ही जैसी रहेगी। अब इसमें यह देखना है कि सैटेलाइट फोन, चूंकि अब जल्दी, मुझे उम्मीद है कि अगले साल, मतलब अगले साल मैं गलत कह रहा हूँ, 2-4 महीने के अंदर भारत में सैटेलाइट के जरिए आपको मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसमें अब सबकी निगाह ये है कि भाई इसमें हैंडसेट कौन सा यूज होगा, पहली बात। दूसरा, उसकी कीमत कितनी होगी। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भाई इसकी कीमत भी ऐसी होनी चाहिए कि आम आदमी इसका उपयोग कर सके। अब ये ना हो कि कीमत बहुत ज्यादा महंगी हो या हैंडसेट बहुत महंगे हो, तब तो फिर आम आदमी की पहुंच के बाहर हो जाएगा। तो उम्मीद है उस वक्त भी, चूंकि विपक्ष है, अखिलेश जी जरूर इस मामले पे सवाल उठाएंगे, और विपक्ष भी, राहुल भी सवाल उठाएंगे। देखिए, यही अंतर है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के अंतर। अखिलेश यादव चाहते हैं कि देश में बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी आए, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ आप भारत का बाजार दुनिया को खोल रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया में सबकी निगाहें भारत के बाजार में क्यों हैं? क्योंकि अब भारत जल्द ही चाइना से ज्यादा, भारत की आबादी अब होने वाली है। साल 2 साल के अंदर हमारी आबादी चाइना से ज्यादा हो जाएगी, मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। आप सोचिए, दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ है, और 800 करोड़ में लगभग 140 करोड़ लोग भारत में ही रहते हैं। मतलब दुनिया की आबादी का 18% लोग भारत में रहते हैं। तो दुनिया की हर बड़ी कंपनी चाहती है कि वो भारत के साथ व्यापार करे, और सैटेलाइट फोन, सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करने की जो टेक्नोलॉजी है, वो किसी भारतीय कंपनी के पास नहीं है। तो आपको स्टारलिंक के जरिए ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा डाटा सुरक्षित रहेगा, मतलब मैं जो, मान लीजिए मैं मोबाइल फोन के जरिए ऑर्डर कर रहा हूं, मैं कहाँ रहता हूं, मैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूं,
तो ये तमाम बैंक के डिटेल्स और मैं कौन सी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया पे एक-एक चीज़ ट्रेस हो जाती है कि कितनी देर मैंने इंस्टाग्राम पे बताया, कितनी देर फेसबुक बताया, क्या आपने फ़ोटो शेयर की। तो ये सारी चीज़ें का डाटा जब इंडिया में ही सेफ रहेगा, इंडिया में ही रहेगा डाटा, मास्टर सर्वर इंडिया में रहेगा, तो भारत के लोगों की डाटा सुरक्षित रहेगा। तो ये एक बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी तेजी से, त्वरित गति से 13 मार्च को अखिलेश यादव ने इस पे चिंता जाहिर की और 14 मार्च को मोदी सरकार ने एलन मस्क की कंपनी के सामने ये शर्तें रख दी कि आप ये 2 शर्तें पूरा करेंगे, या कि पहला तो आपका जो डाटा का जो सर्वर होगा, सर्वर भारत के कस्टमर का जो सर्वर होगा, मेन सर्वर, वो हिंदुस्तान में रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, इस सर्वर को एसेस करने की, मतलब इस सर्वर के अंदर सर्वर को एसेस करने की आपको अधिकार देना पड़ेगा भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, भारत के डिफेंस एजेंसीज को, और भारत सरकार जब जहां का कहेगी वहां का पे उन एरिया में आपको सैटेलाइट फोन की सर्विसेज सरकार के हिसाब से चलानी और बंद करनी पड़ेगी। यानी पूरा कंट्रोल भारत सरकार के पास रहेगा। अब इस तरह से जब सर्विसेज प्रोवाइड होंगी तो देश की न सुरक्षा भी को कोई खतरा रहेगा, बल्कि भारत के आर्थिक विकास की गति भी तेज होगी और देशवासियों को पूरे देश में हर जगह इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। उम्मीद है कि बस एक ही चीज का ध्यान रहेगा कि सैटेलाइट फोन का जो चार्जेस बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे आज की डेट में रिलायंस और जियो का डाटा आप यूज़ कर रहे हैं, 200-300 रुपये महीने में आप महीने भर फ़ोन बड़े आराम से चला लेते हैं, 10 रुपये डेली की कॉस्ट पे। तो लगभग इसी के आसपास अगर सैटेलाइट फ़ोन के भी चार्जेस रखे जाएंगे, ये जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं फिलहाल 2, उम्मीद है कि निकट भविष्य में बीएसएनएल का भी एग्रीमेंट, बीएसएनएल भी ये सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराएगी। नहीं तो सिर्फ अगर 2 ही कंपनियां रहेंगी तो 2 कंपनियों को रहने से ये दोनों कंपनियां आपस में समझौता करके अपने हिसाब से रेट बढ़ा लेंगी, तो कस्टमर के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि भारत सरकार इस चीज पे भी ध्यान देगी कि स्टारलिंक अपने सर्विस प्रोवाइडर को, कि भारत बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ देश को 2 कंपनियां सर्व करें, अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि 2-3 और कंपनियों को भी लाइसेंस दिए जाएंगे। इस पे भी भारत सरकार गंभीरता से विचार करना चाहिए। बाकी मैंने फिर कहा कि अखिलेश यादव सही सवाल उठाते हैं और उन सही सवालों को, उनकी वाजिब मांगों को नरेंद्र मोदी को समझ में आता है कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो देश हित में है, इसलिए उनकी बात सामान्यतः। तेरे खबर दस्तक फिर किसी बड़ी खबर का विश्लेषण लेके आपके साथ आऊंगा। हौसला बढ़ाए रखिए, कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए और अच्छी खबर लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।